So class 6 today we will start our new chapter, that is chapter number 10 mensuration. ठीक है, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 10 जो हमारा क्या है mensuration. mensuration मीन्स जिसमें हम 2D शेप्स का हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पेरीमीटर, एरिया. ठीक है, ये हम फाइंड करेंगे, mensuration अंदर आता है. ठीक है, so the first definition is perimeter. So what is perimeter? Perimeter is the total distance covered along the boundary of an closed figure when you go round the figure. And perimeter is denoted in centimeter or meter or etc. or inches. The unit of perimeter is centimeter or meter. Perimeter क्या होता है? किसी भी फिगर का जो टोटल जो उसकी बाउंड्री होती है, कोई भी शेप है उसकी जो बाउंड्री होगी, उस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर. ठीक है, तो जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री, जो टोटल डिस्टेंस हम बाउंड्री की उसमें चलेंगे थ्रू, वो जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पेरीमीटर. ठीक है, किसी भी क्लोज शेप का पेरीमीटर क्या वो होगा. ठीक है, जैसे यहाँ पर ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की पेरीमीटर क्या होगा? इसकी जो बाउंड्री क्या है, एक बाउंड्री इसकी ये है, इस बाउंड्री को जोड़ के इस बाउंड्री को ज्वाइन करके और इस बाउंड्री को ज्वाइन करके ट्राइंगल बना है, तो इसकी 3 बाउंड्री हो गई. एक बाउंड्री ए बी हो गई, एक बाउंड्री क्या हो गई? बी सी, एक बाउंड्री क्या हो गई? ए सी. तो ये इस ट्राइंगल की क्या है? बाउंड्री है. तो इन बाउंड्री को हम ऐड कर देंगे, जो जो इन बाउंड्री की मेजरमेंट होगी. इस बाउंड्री की मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर है, इस बाउंड्री की मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर और इस बाउंड्री की मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर. तो 3 + 5 + 4 ऐड करके हमें कितना मिलेगा? 12. तो ये 12 सेंटीमीटर जो उसका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? इस ट्राइंगल का पेरीमीटर. तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा? जो जो उसकी बाउंड्रीज, ये साइड है इसकी, ये क्या साइड मीन्स ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री की लेंथ कितनी है? 3 मीटर. इस बाउंड्री की लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर. और इस बाउंड्री की लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर. इन तीनों बाउंड्री को हम ऐड कर देंगे तो हमें इस ट्राइंगल क्या मिल जाएगा? पेरीमीटर. तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. ए बी हमारा 3 सेंटीमीटर है, बी सी हमारा 5 सेंटीमीटर और ए सी हमारा 4 सेंटीमीटर है. तो 3 + 4 + 5 = 12 सेंटीमीटर. सो द पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर. ठीक है, तो बाउंड्री है क्योंकि इस ट्राइंगल में कितनी बाउंड्री है? 3 बाउंड्री. तो तीनों को ऐड करके जो आएगा वो क्या हो जाएगा? इस ट्राइंगल की पेरीमीटर. ठीक है, अब जैसे ये है, ये भी क्या है? क्लोज फिगर है. ये क्या है? रेक्टेंगल है. इस रेक्टेंगल की कितनी बाउंड्री है? 4. 1 2 3 4 बाउंड्री को ज्वाइन करके रेक्टेंगल बना है. ठीक है, तो इस बाउंड्री की जो ये बाउंड्री है इसकी लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर. इस बाउंड्री की लेंथ कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर. इसकी लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर. उसकी लेंथ कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर. रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होती है? हमेशा इक्वल. अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये वाली साइड भी क्या होगी? 2 सेंटीमीटर. अगर ये 1.5 सेंटीमीटर तो ये भी क्या होगी? 1.5 सेंटीमीटर. रेक्टेंगल में अपोजिट साइड हमेशा इक्वल थी. इसके अपोजिट ये है तो ये दो इक्वल होगी, इसके अपोजिट ये है, ये दो साइड क्या होगी? इक्वल होगी. तो इसकी बाउंड्री को हम ऐड कर देंगे, याली बाउंड्री प्लस याली बाउंड्री प्लस याली बाउंड्री प्लस याली बाउंड्री, तो हमें इसका पेरीमीटर मिल जाएगा. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? ए बी बाउंड्री 1 प्लस बाउंड्री 2 प्लस बाउंड्री 3 प्लस बाउंड्री 4. ठीक है, 4 बाउंड्री गई, इनको ऐड करके हमें क्या मिल जाएगा? रेक्टेंगल का पेरीमीटर. तो 2 + 1.5 + 2 + 1.5 हमें कितना दे देगा? 10. सो द पेरीमीटर ऑफ द गिवन रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर. ठीक है, कोई भी शेप की जो बाउंड्री आउटर जो पार्ट होता है उसका जो जिससे वो इनक्लोज है, बंद है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका पेरीमीटर. ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज एरिया. एरिया क्या होता है? पेरीमीटर तो हमें पता चलेगा कि जो बाउंड्री होती है किसी शेप की वो उसका क्या होता है? पेरीमीटर. अब एरिया होता है आपका, एरिया इज द शेप स्पेस, एरिया इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ फ्लैट शेप और सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, एंड एरिया इज ऑलवेज डिनोटेड इन सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर. ठीक है, पेरीमीटर को हम सेंटीमीटर में डिनोट करते हैं या मीटर में या और बाकी यूनिट्स में, लेकिन एरिया को भी हम उस पर डिनोट करते हैं सेंटीमीटर, लेकिन इसके ऊपर क्या आता है? स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर. जहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा होगा हम किसकी बात कर रहे हैं? एरिया की. कहीं सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, कहीं सेंटीमीटर लिखा था हम इसकी लेंथ की बात कर रहे हैं या पेरीमीटर की. लेकिन जब सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर लिखा है तो किसकी बात कर रहे हैं हम? एरिया की. अब एरिया क्या होता है? एरिया वो स्पेस होता है जो ऑक्यूपाइड होता है किसी भी फ्लैट सरफेस या शेप के किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू. ठीक है, अब जैसे ये देखो, ये क्या है आपका? एक रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल की ये बाउंड्री हो गई. ठीक है, जो भी इन चारों बाउंड्री के अंदर जो ये स्पेस है, ठीक है, ये शेडेड पार्ट, इस स्पेस को हम बोलते हैं एरिया. ये बाउंड्री के अंदर जो भी बंद स्पेस होगी उसको हम क्या बोलेंगे? एरिया. ठीक है, द एरिया इनक्लोज बाय द बाउंड्री इज नोन एज एरिया. द स्पेस यस द स्पेस इनक्लोज बाय द बाउंड्री, ये स्पेस इनक्लोज्ड है इन बाउंड्री की हेल्प से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एरिया. जो भी बाउंड्री की हेल्प से जो एरिया इनक्लोज, जो स्पेस इनक्लोज होगा हम क्या बोलेंगे? एरिया. अब बाउंड्री ये है, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, इन चारों बाउंड्री के अंदर जो ये स्पेस है इसे हम क्या बोलेंगे? एरिया. ठीक है,
तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल ऑफ एरिया होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। जो एरिया का, जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। जो लेंथ होती है इसको ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें किसका एरिया मिल जाएगा? रेक्टेंगल का। ये फॉर्मूला होता है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ये लेंथ हो गई, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, क्योंकि अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल। अगर ये एल है तो ये भी एल होगी, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगी, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी। लेंथ हमें कितनी दे रखी? 2, ब्रेथ हमें दे रखी 3 सेंटीमीटर। 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया में हमेशा क्या आता है? स्क्वायर आता है। सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी आएगा स्क्वायर में आएगा। अगर कुल यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा होता तो हम किसकी बात करते हैं? पेरीमीटर की। लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर जहाँ भी लिखा होगा या मीटर स्क्वायर लिखा होगा, वो किसकी बात कर रहे हैं? हम एरिया की, ठीक है। अब नेक्स्ट शेप हमारी क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है? सेम लेंथ की होती है। अब इसकी बाउंड्री क्या होगी? एक बाउंड्री इसकी ए बी है, एक बाउंड्री इसकी बी सी है, एक बाउंड्री इसकी सी डी है, एक और फोर्थ बाउंड्री इसकी ए डी है, ठीक है। अब इन चारों बाउंड्री के अंदर जो ये स्पेस है डॉटेड, ये सारा क्या है? एरिया, क्योंकि इन बाउंड्री के अंदर बंद है ये। जो भी एरिया, जो भी स्पेस बाउंड्री के अंदर बंद होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एरिया, ठीक है। तो ये 4 बाउंड्री है, इन 4 बाउंड्री के अंदर बंद ये स्पेस है, इसको हम क्या बोलेंगे? एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड। साइड कितनी इसकी? 5, तो साइड इंटू साइड मीन्स 5 इंटू 5, ठीक है। तो 5 5 ज़ा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो जो स्क्वायर है इसका जो एरिया है, ये जो इन चारों बाउंड्री के अंदर बंद है, इसका एरिया कितना आया? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो टुडे वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग द पैरामीटर. So question number 4, find the perimeter of the following figures. In question number 4 और क्वेश्चन नंबर 1 यू हैव टू फाइंड दी पेरीमीटर ऑफ दी फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है। आपको फिगर दिए हैं, कोई भी शेप दिया होगा, आपको उसका क्या कैलकुलेट करना है? उसका पेरीमीटर, ठीक है। तो फर्स्ट फिगर इज, इट इज़ अ 4 साइडेड फिगर and it is a rectangle because opposite sides are equal. Length is 40 and its opposite side also 40. If AB is 40, its opposite side is CD, it is also 40. If AD is 10, then its opposite side also is 10. So breadth and breadth are same and length are same. So this is a rectangle. So we know the formula of rectangle. The perimeter of rectangle is given by 2 bracket L plus B, ठीक है। जो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका? ट्वाइस L प्लस बी, ठीक है। या तो आप इसका पेरीमीटर सीधे जितनी भी इसकी बाउंड्री दी है, जितनी भी इसकी साइड गिवन है, कितनी साइड है इसमें 4, इन सारी साइड को ऐड करके इसका पेरीमीटर कैलकुलेट कर लो, या आप सीधे डायरेक्ट रेक्टेंगल का फॉर्मूला अप्लाई करके कर लो, ठीक है। पहले आपको देखना पड़ेगा ये रेक्टेंगल कैसे, अगर उसकी अपोजिट साइड ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है तो ये रेक्टेंगल हो गया, तो सीधे रेक्टेंगल का फॉर्मूला, ठीक है। अगर इस 4 की 4 साइड डिफरेंट है तो आप कैसे पेरीमीटर निकालोगे? तब आप निकालोगे ए बी प्लस सी डी प्लस बी सी प्लस डी, तब आप सारी साइड को ऐड करोगे। लेकिन ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा अगर ये जो शेप है ये क्या होनी चाहिए आपकी? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसमें अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल, ठीक है। ये अपोजिट है, ये दोनों इक्वल है, ये दो अपोजिट है, ये दोनों इक्वल है, तब आप रेक्टेंगल का ये वाला फॉर्मूला होगा ट्वाइस ब्रैकेट एल प्लस बी। और अगर 4 साइडेड फिगर है लेकिन जो सारी साइड है वो डिफरेंट है तो आप सीधे हर साइड को ऐड कर दोगे, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है, ठीक है। अब हमें दिख रहा है गिवन है कि ये रेक्टेंगल, तो हम इसका फॉर्मूला कैसे, या तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, ऐसे भी आंसर आ जाएगा, चाहे आप ऐसे कैलकुलेट कर लो तो भी आंसर आ जाएगा। तो ये मुझे दिख रहा है कि रेक्टेंगल है तो मैं सीधे इसमें पेरीमीटर, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। सो द फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल, so the formula of perimeter of rectangle is twice bracket L plus B. So twice L is length, this is length 40 plus breadth is 10 centimeter. So 40 plus 10 50, 50 into 2 hundreds. So 100 centimeter is the perimeter of the given figure or given rectangle. Now next shape is, it is also a 4-sided figure in which all 4 sides are equal. AB is 5 cm, BC is 5 cm, DC is 5 cm and AD is 5 cm, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट फिगर है उसमें भी क्या है, ये भी हमारा 4 साइडेड फिगर है, उसमें जो चारों साइड है वो भी क्या है? चारों इक्वल लेंथ की है, 5 5 5, ठीक है। और चारों साइड किस शेप में इक्वल होती है आपकी? 4 की 4 साइड, वो होता है आपका स्क्वायर, ठीक है। या तो आपका पेरीमीटर सिंपल ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी करके निकाल लो, या सीधे आपको पता है कि जो रेक्टेंगल का जो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू ए मीन्स साइड, 4 इंटू साइड। अब हमें दिख रहा है कि जो शेप है इट इज़ अ स्क्वायर, सो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 है, ठीक है, 4 इंटू साइड। तो अगर आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, अगर आप फॉर्मूले में अप्लाई करोगे तो भी आ जाएगा। तो मैं सीधे क्या कर रहा हूँ? फॉर्मूले में अप्लाई कर रहा हूँ। हमें दिख रहा है कि स्क्वायर है तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड, ठीक है। तो 4 और साइड कितनी है स्क्वायर की? 5।
हर एक साइड कितनी लेंथ की है 5 सेंटीमीटर, तो साइड की मतलब क्या कर देंगे 5, तो 4 5 20, सो 20 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप और गिवन स्क्वायर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट शेप इज ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप। हाउ मेनी साइड्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 साइड्स हैं। अब इन 12 साइड्स को हम ऐड करके इसका क्या कैलकुलेट कर देंगे पेरीमीटर, ठीक है, क्योंकि ये एक रैंडम शेप है, इसका कोई पेरीमीटर का कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है, तो उसको हम कैसे इनका पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, जितनी भी साइड्स है जितनी भी इनकी बाउंड्री इनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या ऐड करेंगे पेरीमीटर निकालेंगे, ए बी याली साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, फिर याली साइड, फिर दिस फिर दिस फिर दिस फिर दिस फिर दिस फिर दिस एंड दिस, ठीक है। जितनी भी साइड 12 साइड इनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या ऐड होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस एच जी प्लस एच आई प्लस जे आई प्लस के जे प्लस के एल एंड प्लस ए एल, ठीक है। तो पेरीमीटर इसका ऐसा कैलकुलेट होगा। तो पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच प्लस एच आई प्लस आई जे प्लस जे के प्लस के एल प्लस एल ए, ठीक है। जितनी साइड्स होगी जितनी साइड उनको आपको ऐड करना है, आपको शेप का क्या मिल जाएगा पेरीमीटर, ठीक है। अब ए बी हमारा 1 सेंटीमीटर है, बी सी हमारा 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, सी डी हमारा 3 सेंटीमीटर है, डी ई हमारा 1 सेंटीमीटर है, ई एफ हमारा 3 सेंटीमीटर है, एफ जी हमारा 3 सेंटीमीटर है, जी एच हमारा 1 सेंटीमीटर है, एच आई हमारा 3 सेंटीमीटर है, आई जे हमारा 3 सेंटीमीटर है, जे के हमारा 1 सेंटीमीटर है, के एल हमारा 3 सेंटीमीटर और एल ए हमारा क्या है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन सब का सम हमें कितना देगा 28 सेंटीमीटर। सो द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इज 28 सेंटीमीटर, ठीक है। जब भी आपका कोई रैंडम शेप आता है उसका पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम जितनी भी साइड्स हैं उनको ऐड कर देंगे। और अगर रेगुलर फिगर है ये हमें पता है, जिसका पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता है, तो उसमें हम सीधे वो अप्लाई करेंगे, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इनका हमें पेरीमीटर पता होता है। या सर्कल है तो इनका हमें क्या होता है जनरल फॉर्मूला पता होता है। आप सीधे इनके पेरीमीटर के फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करोगे, आपको क्या मिल जाएगा शेप का पेरीमीटर। लेकिन ये रैंडम शेप है, इसमें हम कैसे निकालेंगे, सारी साइड को ऐड करके। नाउ नेक्स्ट शेप इज ऑल्सो रैंडम शेप, ठीक है। हाउ मेनी साइड्स आर देयर, 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 साइड्स है इसमें, ठीक है। अब 6 साइड्स है, ये रैंडम कोई शेप तो है नहीं, रैंडम शेप अगर 6 साइड फिगर क्या आता है आपका हेक्सागन, अगर हेक्सागन दिया होता तो हेक्सागन का पेरीमीटर, अगर रेगुलर हेक्सागन दिया तो उसका फिर हम उसमें भी कैसे करते हैं, उसमें भी 5 साइड को हम ऐड करते हैं। रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, रेगुलर हेक्सागन वो होता है रेगुलर जिसकी भी वर्ड जिस भी शेप के आगे अगर रेगुलर लग जाता है, रेगुलर मीन्स उसके सारी साइड सेम लेंथ की होगी और सारे एंगल सेम डिग्री के होंगे, ठीक है। रेगुलर जिसके भी आगे लगे, जिस भी पॉलीगन के आगे अगर रेगुलर वर्ड यूज़ होता है मीन्स दैट शेप विल हैव ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स ऑफ सेम मेजरमेंट, ठीक है, जिसके भी आगे रेगुलर वर्ड यूज़ होता है। तो ये रेगुलर नहीं है, 6 साइडेड फिगर, लेकिन ये रेगुलर हेक्सागन नहीं है, ठीक है। हेक्सागन है तो लेकिन ये रेगुलर नहीं है, रेगुलर वो होता है जिसकी सारी साइड क्या होती है इक्वल, ठीक है। एक रैंडम शेप है, 6 साइड फिगर है, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ई डी प्लस ई एफ प्लस ए एफ, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ गिवन शेप इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए बी इज़ 100 सेंटीमीटर, बी सी इज़ 120 सेंटीमीटर, सी डी इज़ 90 सेंटीमीटर, डी इज़ 45 सेंटीमीटर, ई एफ इज़ 60 सेंटीमीटर एंड एफ ए इज़ 80 सेंटीमीटर। इन सब का सम आपको कैलकुलेट करके कितना देगा 495। सो द पेरीमीटर ऑफ दिस गिवन शेप इज़ 495 सेंटीमीटर, ठीक है। और याद रखना जब भी पेरीमीटर की बात होती है, पेरीमीटर में कुल यूनिट आती है, उसके ऊपर स्क्वायर नहीं आता, या तो सेंटीमीटर आएगा या मिनट आएगा और मीटर आएगा या इंच आएगा, ठीक है, लेकिन स्क्वायर नहीं आएगा। स्क्वायर तब लगता है जब हम किसकी बात करते हैं, एरिया की, ठीक है। जब भी हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तब उन यूनिट के पास क्या यूज़ करते हैं हम, स्क्वायर, ठीक है।